Everyone, this is the first video of your chapter number 3, Features, Problem and Policies of Agriculture. And in this video, we will discuss about the importance of agriculture in Indian economy. Indian economy में एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि सब कुछ हमको एग्रीकल्चर से ही मिलता है। हम सर्वाइवल से लेकर के बाकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरीके से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर का, वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। नाउ द फर्स्ट इम्पोर्टेंस, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का? अगर बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब 1950 से 51 तक के हमारे पास डेटा स्टार्ट हुए, उस समय नियर अबाउट 51% टोटल जीडीपी का 51% केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता था। ठीक है, धीरे धीरे ये रेट कम हुआ और 2016-17 के डेटा के अकॉर्डिंग 17.4% एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में। इसका मतलब ये नहीं है कि 51% से 17.4% ये कम हो गया, कम नहीं हुआ। देखा जाए तो 1950-51 में प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर था उस पर सब कुछ डिपेंड था। उस समय सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इतनी नहीं थी, लेकिन आज की अगर सिनेरियो में देखें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज टर्चरी इंडस्ट्री, इसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी थोड़ी सी कम हुई है पहले के कंपैरिजन में। फार्मर्स ने भी अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर को छोड़ करके काफ़ी नए काम की शुरुआत की है। ठीक है, जितने भी रूरल एरियाज थे उसमें से काफ़ी रूरल एरिया अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं, हर एक गांव शहर बनता जा रहा है। तो उसको देखते हुए कंट्रीब्यूशन कम तो हो रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं है। 17.4% इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज सप्लाई ऑफ बेस्ड गुड्स। बेस्ड गुड्स कौन से होते हैं? बेस्ड गुड, दीज आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइविंग ऑफ द लाइफ। हमको जिंदा रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, जैसे आपका वीट है, मेज़ है, पल्सेस हैं, बाजरा है, ऑयल सीड्स हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत होती है हर एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए। तो सेकेंड जो पॉइंट है उसमें वीट, राइसेस, पल्सेस, बाजरा, ऑयल सीड ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसको कैसे भी हम नहीं बना सकते हैं, इसको केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी देश की इकोनॉमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नंबर थर्ड, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरियाज में अधिकतर जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है। और पूरी कंट्री के अंदर जितनी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 51%, जी, जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 50% टोटल एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को करने के लिए लॉट्स ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड, आप जानते हैं। ठीक है, एक पर्सन की बस का नहीं है एग्रीकल्चर करना। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स बेस मटेरियल, जिससे कि कोई भी सेकेंडरी गुड्स बनता है। रॉ मटेरियल की फॉर्म यूटिलिटी को चेंज करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसका हमको कौन करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन, ऑयल इंडस्ट्री के लिए सीड्स, मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करते हैं, सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं, वनस्पति ऑयल यूज़ करते हैं। ये ऑयल कहाँ से निकलते हैं? डिफरेंट टाइप के आमंड ऑयल, काफ़ी सारे टाइप के ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। उसके लिए सीड्स कहाँ से मिलते हैं? केवल एग्रीकल्चर से मिलते हैं। ठीक है ना। चाय की मिठास तो आपको याद होगी, चाय की मिठास, कॉफ़ी, ये कहाँ से मिलती है? चीनी से। तो चीनी कहाँ से बनती है? शुगर मिल। और शुगर मिल किस चीज़ का यूज़ करती है? बेस मटेरियल का शुगर केन का। वो शुगर केन कहाँ से आ रहा है? वो भी एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी इस प्राइमरी सेक्टर का, हमारे एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स मीन्स कैपिटल गुड्स भी इनको कहते हैं, जैसे कि आपका ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मशीन, थ्रेशर मशीन, ऐसे काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं जिसके जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते हैं, एग्रीकल्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं।
ऐसी ऐसी मशीन्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ करके प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल किया जा सकता है। तो जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं हमारे काफ़ी बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री है जो केवल ट्रैक्टर्स बनाती हैं, ठीक है, या हार्वेस्टर मशीन्स बनाती हैं या थ्रेसर्स बनाती हैं, ये एग्रीकल्चर गुड्स है। एग्रीकल्चर गुड्स है सारे का सारा, कैपिटल गुड्स है, और इसको यूज़ करते हैं हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होने वाला ट्रेड। हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों का। हाँ, MTH चंकी चाट मसाला, काफ़ी सारे मसालों का हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। हार्डवेयर का बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम आपका जूट का एक्सपोर्ट करते हैं, कैश्यू नट का एक्सपोर्ट करते हैं, टी, कॉफ़ी, टबाको, मतलब ऐसे काफ़ी सारी इक्विपमेंट है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं जिसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री को। अब उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। उस फॉरेन करेंसी का हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट करने में। क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं हम डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं। इनको लेने के लिए हमें क्या पेमेंट करना होता है, वो पेमेंट जो होता है फॉरेन करेंसी में होता है। तो फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करके उन्हें सेल करता है, माने एक्सपोर्ट करता है, और उसके बदले में डॉलर या फॉरेन करेंसी यहाँ पर लेके आता है। ये फॉरेन एक्सचेंज कंट्री को प्रोवाइड करता है, और ये फॉरेन एक्सचेंज भी हमको इंपोर्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड मीन्स यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट नंबर पॉपुलेशन है, 135 करोड़ एटलीस्ट हमारे इस समय जो पॉपुलेशन है उसको फीडिंग कराने का काम वो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है, ठीक है। तो बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फार्म प्रोडक्ट इन द एवरीडे। सुबह की मॉर्निंग आपकी जो ब्रेड ब्रिटानिया के ब्रेड से होती है, वो ब्रिटानिया का ब्रेड भी एक किसान की ही देन है, एग्रीकल्चर फार्मर्स की ही देन है ना। हम तरह तरह की जो सब्जियां यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं, ये सब कुछ किसकी देन है, ये सारे का सारा हमारा किसान एग्रीकल्चर की देन है, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट आपने इंपॉर्टेंस देखे, काफ़ी सारे पार्ट्स आपने देखे जहाँ पर हमारी इंडियन इकोनॉमी को ये एक कहा जाए तो बैकबोन, एक को अगर मैं कह दूँ कि बैकबोन है, एग्रीकल्चर का बैकबोन फॉर द इंडियन इकोनॉमी, तो भी गलत नहीं होगा, छोटी सी बात होगी ये भी, ठीक है। क्योंकि आप सोच सकते हो कि अगर किसान एक सेशन के लिए भी अगर प्रोडक्शन करना बंद कर दे, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को जैसे 1 ईयर के लिए भी या 1 सेशन के लिए अगर ऑफ कर दिया जाए, तो उससे सीधा सीधा इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ जाएगी। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।